चलो सब इकट्ठे हो जाओ, जल्दी करो सब। मेलेक! हसन, हसन, तुम लोग जैकेट पहनकर खुद को उड़ा सकते हो, फिर हम भी मुल्क की खातिर शहादत का जाम पीने को तैयार हैं। या अल्लाह! चलो अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जनरल, जनरल! मैंने साइन तो कर दिए हैं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। चेतन ने कुछ कर्ज अदा करना है, अदायगी का वक्त गुजर चुका है और अब रिकवरी के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। क्या है ये सब? कौन हो तुम लोग? तुम चेतन हो? जी हाँ। क्रेडिट कार्ड की वजह से आप पर कुछ कर्ज है जिसकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। आप लोग ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं? आपने तो हमारे घर का चूल्हा तक ले लिया। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मुझे अपना काम करने पर मजबूर ना करो। आप मुश्किल खड़ी ना करें। मैं अपनी माँ के लिए खाना बनाना था, मैंने बाजार गया था, आधे घंटे में घर खाली कर दिया। ये इंसाफ है? चेतन, हम कुछ भी नाजायज नहीं कर रहे, तुमने पैसे देने हैं। मेरी माँ बीमार है, ऑपरेशन होना है इनका, अस्पताल के खर्चों में इस्तेमाल हुआ क्रेडिट कार्ड। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, मगर हम अभी कुछ नहीं कर सकते। बस कर दो, इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ओके, रिलैक्स। मैंने इस वतन के लिए 2 साल जान दांव पर लगाई। क्या लगता है मेरी टांग ऐसी क्यों है? ये मेरी बहादुरी की निशानी है। अगर इससे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। ठीक है, छोड़ दें इसे, इतना ही काफी है बस। ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया, हम चलते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे मेरे दोस्त। बेटा, दिल नहीं भरा, लगता है और मार खाओगे। कार्लोस, इन जोकरों का हाल तो देखो यार। मुझे तो ये जोकर भी नहीं लगते, जोकर भी इनसे अच्छे होते हैं। ये लोग बिल्कुल अनाड़ी हैं, अनाड़ी। लेकिन माल काफी लूटा है इन्होंने। बहुत हो गया, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हारा ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। चलो इस जगह को जल्दी खाली करो। चलो उठो उठो, चलो चलो चलो, बस करो बाल्टा, माल ले लिया, अब इस बच्चे की जान भी लोगे तुम। बस कर दो यार। बाल्टा, भाभी आ रही है, वो दिखा गई है। ये क्या बात हुई? कितनी बार कहा मजाक मत किया करो। आगे भाई देखे ना। ठीक है कॉर्लिस, फोन करो पुलिस को, जल्दी से करो ताकि वो इन्हें ले जाएं। साले भाई की तरफ जाना है। माँ जी, रोए मत माँ जी, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। उन लोगों ने तो हमारे घर की एक चीज भी नहीं छोड़ी। अब तुम क्या करोगे बेटा? इस मेडल को बेच दूंगा। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी हिम्मत की निशानी है ये, बेच तो नहीं सकते ना? मेरी फिक्र मत करें आप। आपको अहमद वगैरह के घर छोड़ आता हूं मैं, यहां मत रहिए आप। इसके बाद अस्पताल का मसला भी हल कर लूंगा मैं। तुम मेरी परवाह ना करो, किसी दारुल कफाला में जमा करवा दो मुझे। मैं अब तुम पे बोझ हूँ। कैसा बोझ माँ? माँ तो रहमत होती है, मेरे पाँव के नीचे से जमीन भी खींच ले तब भी अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको।
मेरा बेटा, मेरा एक तुम ही सहारा हो, सिर्फ तुम ही। बेटा, मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला साले भाई को जल्दी सेहत दे। देखो जरा टूट गए हैं अंदर से, जैसे मुसीबतों के पहाड़ इन पर आके गिर गया हूं। ये भी एक इम्तिहान है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। अब हमारा फर्ज है कि अपना दुख छुपा कर इन्हें खुशी दें। चलो और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। शुक्रिया कशफ, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा सुकून मिला है। कोई बात नहीं आपा, आप बस अपने घर जाएं और साले भाई का ख्याल रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन रुको। मेरी अम्मी आ गई। आपा बस आप रिलैक्स रहिए, ये काम मुझ पर छोड़ते हैं। मेरी बच्ची, तुमने कहाँ जाने का इरादा कर लिया है? तुमने तो कहा था तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। वो घर यास्मीन आपा का भी है और नाजली का भी। आखिर तुम होती कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाली? गुलाय मैडम, साले भाई जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनकी सास हैं, मगर मैं वो भी नहीं करूँगी। देखो तो सही जरा इसकी तरफ, जरा सी है और कैसे अकड़ कर बात कर रही है मुझसे। नानी जान, प्लीज प्लीज हमें जाने दें। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने बाबा के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। मैंने कहा ना तुम मेरे साथ रहोगी। चलो शराफत से अंदर चलो, चलो। एक बच्ची को बाप से अलग करने की वजह से मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, खास तौर पर साले भाई की बेटी के लिए। अगर देखना चाहती हो तो इस बार हमें रोकने की कोशिश करके देख लो। मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगी। कशफ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, पहली दफा मेरी अम्मी के सामने कोई खड़ा हुआ है। आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा अब करना होगा यास्मीन आपा। औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू है और इसके लिए कुछ भी कर लेना चाहिए। समझ गई ना? हाँ। चलिए। हाँ, चलते हैं। चेतन, ये तुम क्या कह रहे हो? अब हम बैंक लूटेंगे? मेरी माँ का ऑपरेशन ना हुआ तो मेरी आंखों के सामने मर जाएगी वो। सोच रहा हूँ मेडल बेच दूं, लेकिन ये भी काफी नहीं होगा। घर में एक बिस्तर के अलावा और कुछ नहीं बचा। मेरे भाई, तुम्हारी अम्मी हमारे घर आ गई है ना, अब हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे हालात कौन से अच्छे हैं? कितना कर्ज है तुम पर? क्रेडिट कार्ड पे गुजारा हो रहा था, मगर अब तो भाई क्रेडिट कार्ड के पैसे भी अदा नहीं हो रहे। यानी कि अनकरीब तुम्हारे घर का सामान भी जाएगा। हमने अपने वतन के लिए, दीन के लिए और इसकी इज्जत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और इसका क्या सिला मिला हमें? भाई, हमने ये बदले के लिए तो नहीं किया था। सही कहा तुमने, मगर क्या कोई इंसान अपनी माँ को सख्त सर्दी में ऐसे छोड़ सकता है? मैंने सख्त सर्दी में भी लड़ाइयां लड़ी हैं ताकि हर कोई सुकून से रह सके। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी माँ नहीं। मेरी माँ क्या करेगी? क्या करेगी वो? आर्मी में थे तो जेब से खर्च किया करते थे, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रह गया। शादी भी एक ख्वाब बन के रह गया है। जिससे मंगनी हुई थी उसकी शादी भी कहीं और हो गई है। मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं था क्या? यूनिफॉर्म उतार दिया है तो मेरी बात भी नहीं मानोगे? ऐसी बात नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ठीक है, हम यही करेंगे और कोई रास्ता नहीं। अपने हक के लिए और अपने घर वालों के लिए। ले शुक्रिया। पाशा भी हाथ ही हिला रहा था कि आकिब भाई ने फौरन उसे आकर पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। मेरे अल्लाह, ये गलत बात है। तुम दोनों आपस में क्यों लड़े? लेकिन साले भाई मैं खुद को रोक नहीं पाया।
आकिफ, जब सलीम की मौत हुई तो उसके कत्ल का इल्जाम तुम पर लगाया गया था। जी हाँ भाई, ऐसा ही था। और पूरी टीम ने तुम्हें बचाने की कोशिश की और सब लोग सच भी जान गए। क्या तुम्हें उस पर शक है? मुझे उस पर शक नहीं, यकीन है और सब कुछ सामने है। सब कुछ जानकर भी तुम जान नहीं पाए, सब कुछ जानकर भी तुम अनजान हो। जब तक कोई बात सामने नहीं आती इन दोस्तों को शामिल मत करो। आपकी बात ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया भाई। नफ्स जब इंसान पर हावी होता है तो वो उस वक्त किसी की भी बात नहीं सुनता, खुद को वो हक पर समझता है, फिर उसके लिए गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम बात करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लेना। जो आपका हुक्म भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। हमने शिकार के लिए जाना है तो हमें सामान चाहिए। किस किस्म का शिकार करना है? जंगली जानवर का। नए कारतूस आए हैं, अगर आप कहते हैं तो वो दिखा देता हूँ। दिखा दो। मुझे माफ करना मेरे भाई, जल्दी से बैग भरो, सारी चीजें इसी बैग में डाल दो। भाई हम चलते हैं, इजाजत है हमें। ठीक है आकिफ, जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना। सोचूंगा भाईजान। चुप रहने वाला बहादुर इंसान होता है, ना कि ज्यादा बोलने वाला। कभी कभी अल्फाज भी गोली का काम करते हैं आकिफ। इंसान गोली से तो बच सकता है मगर लफ्जों से नहीं। समझ गया भाई। ऑपरेशन के दौरान दुश्मनी को जहन में मत रखना, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी वापस आ जाएंगे। ये वक्त बताएगा। चलो चलो, बहुत मुश्किल से रोका हुआ है मैंने अपने आप को, अब मुझे इतना जज्बाती मत करो। चलो मार्च। खुदा हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। ठीक है। सबसे पहले इन कार्ड्स का खात्मा करते हैं। पहले मैं जाता हूं, फिर तुम दोनों आना। सिक्योरिटी गार्ड का करीब से जायजा लेना। मजबूरी के बगैर किसी की जान नहीं लेनी, क्योंकि ये जंग नहीं है। खुश आमदीद। नंबर ले लिया क्या? जरूरत नहीं है, बस छोटा सा काम है। अगर आप नंबर ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे ये कैंसिल करवाना है। आप क्यों ये क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवाना चाहते हैं? शहर की जिंदगी से तंग आ गया हूँ, गांव शिफ्ट हो रहा हूँ। वहाँ तो ना एटीएम है ना ही कोई सुपरमार्केट, जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अच्छी तरह सोच लें, इस दौर में क्रेडिट कार्ड के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ना मैं गांव जा रहा हूँ, कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, गुस्सा ना करें, जैसा आप कहेंगे हो जाएगा। सुनिए जनाब, ये बैग चेक करवाएंगे? ठीक है। चेतन साहब, ये कार्ड तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, यहाँ तक कि इसकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। खबरदार कोई ना हिले। चलो नीचे लेट जाओ। जगह पर नीचे लेट जाओ सब, जल्दी। मैं इसी काम के लिए यहाँ हाथ ऊपर करो। कार्ड चाहे कैंसिल कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। जहमत तो होगी आपको, लेकिन आपका बैंक मुझे फिर से क्रेडिट देगा। चालाकी नहीं, अलार्म को मत दबाना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो पीछे की तरफ चलो। सब लोग काउंटर से बाहर आओ। चलो उठो, जल्दी चलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अहमद, दरवाजा बंद कर ठीक दो। है भाई। इस बैंक में थोड़ी देर के लिए काम नहीं होगा।
जवानों, 3 जवान लड़कों का जिक्र किया गया है। और हाँ, जवान समझकर इजी नहीं लेना, जाहिर है पुरजोश होंगे। पंप एक्शन जैसी तमाम चीजें हैं इनके पास। सेबू तुम लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन देगा। आकिफ, कमांड तुम्हारे हाथ में है। जो आपका हुक्म सर। चलो, गज़वा मुबारक हो। सर। बैंक की सीसीटीवी फुटेज से मालूम हो गया कि 3 लोग थे। अंदर कितने यरगमाल हैं? शुक्र है कि ज्यादा लोग नहीं हैं। 5-6 बैंक मुलाजिम थे और 2 सिक्योरिटी गार्ड। बैंक के अंदर देखा जा सकता है? नहीं भाई, उन्होंने कैमरास ऑफ कर दिए हैं, लेकिन मैं जाकर कोई हल निकाल लेता हूँ। बॉम्ब्स ज्यादा लेना। जो आपका हुक्म। आकिफ, कमांड तुम्हारे हाथ में है। कोई फर्क नहीं है पाशा, हम सब मिलकर काम करेंगे। चलो सब मूव करो। चलो जल्दी चलो सब लोग जल्दी। कैसा सरप्राइज कशफ, मुझे फिक्र हो रही है। आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा साले भाई। अच्छा, तो फिर जल्दी से ले जाओ मुझे। इस बैग को जल्दी से भरो। जल्दी करो चेतन भाई, पुलिस आने से पहले हमें निकलना होगा। ठीक है, चलो उस तरफ चलो। भाई टीम 1 वाले पहुंच चुके हैं। सेबो, जल्दी से मेन हॉल का कैमरा एक्टिव करो, मुझे अंदर का व्यू चाहिए। ठीक है। पाशा, बाहर की सिक्योरिटी तुम संभालोगे, कोई भी फरार ना होने पाए। ठीक है। कार्लोस, तुम सामने वाली बिल्डिंग से मेन डोर को कवर करोगे। जैसा आप कहें भाई। बाल्टा, तुम यही रहोगे, अगर अटैक हुआ तो सबको पोजीशन दोगे। मैं समझ गया भाई। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। चेतन भाई, अब हम क्या करेंगे? जो काम शुरू किया इसे खत्म करेंगे हम। लेकिन चेतन भाई, हम लोगों ने इनके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ाई की थी, अब हम इन पर गोलियां चलाएंगे क्या? हमें जो चाहिए अगर मिल गया तो किसी की भी जान नहीं लेंगे। तुम्हें घेर लिया गया है, बगैर किसी जानी नुकसान के अपने आप को सरेंडर कर दो। टीम 1 के ऑफिसर हो? हाँ। तुम्हारा नाम? आकिफ। मिशन? तुम लोगों को गिरफ्तार करने का मिशन है। मैं अपना कार्ड कैंसिल करवाने यहाँ आया हूँ। अपना कार्ड कैंसिल करवाने के लिए हंगामा ज्यादा नहीं कर दिया तुमने? सीधी तरह से वो मान नहीं रहे थे। तुम चाहते क्या हो? मेरी माँ बीमार है, पैसे चाहिए, उनका ऑपरेशन करवाना है। इसी कार्ड की वजह से वो हमारे घर की हर चीज उठा कर ले गए। क्या हमेशा हमें ही झुकना पड़ेगा? देखो, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, बाद से मसला हल कर लेते हैं।
आकिफ, इनके पास काफी भारी असला और बुलेट्स हैं। यूनिफॉर्म भी पहन रखा है और गन्स भी हैवी पकड़ी हैं और बात करने का स्टाइल भी डिफरेंट है। सेबो, ये आम लोग नहीं है। अगर बात करनी है तो सामने वाली छत से स्नाइपर को हटाओ पहले। मैं किसी एक की भी गन अपनी तरफ नहीं देखना चाहता। जहां तक मुझे समझ आ रही है, तुम्हारा किसी इदारे से जरूर ताल्लुक है। बताओ मुझे। अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो खुद पता लगा लो। सब अपनी पोजीशन लो, फायर के लिए तैयार हो जाओ। टीम फायर। आकिफ सर, ये चेतन की फाइल है, इसे देख लीजिए। तुम जाओ। वेलकम। चेतन खुराक 1988 पैदाइश, रिकॉर्ड गलत नहीं है। देखो सेबो, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला हुआ है इसे। ट्रेनिंग कंपटीशन भी विन किया हुआ है। बहुत अच्छा मास्टरमाइंड हो सकता है ये। यानी इस बार मुकाबला आसान नहीं है दोस्त। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये बैंक लूटने के लिए क्यों आ गया। पता नहीं मुझे। तो फिर क्या प्लान है? जब तक कोई बात सामने नहीं आती, इन दोस्तों को शामिल मत करो। आपकी बात ने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया भाई। साले भाई होते तो इस आदमी से जरूर बात करते। हमें भी बात करनी चाहिए। ठीक कहते हो। तो बताओ, हम घर पहुंच गए हैं। क्या सरप्राइज है मेरे लिए? बस थोड़ा सा सब्र और कर ले साले भाई। चले। ईगल 1 स्पीकिंग। मैं चाहता हूं स्नाइपर पीछे हट जाए, FNG भी पीछे हटा लें। कोई भी मेरा ऑर्डर आने से पहले हरकत नहीं करेगा। क्या करना चाह रहे हो आकिफ? तुम्हारी नीयत क्या है? जाके उससे फेस टू फेस बात करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे इस हीरोपन से तंग आ गया हूं। अंदर चलते हैं और सब कुछ खत्म कर देते हैं। यरगमालियों का क्या होगा? वो शख्स आम आदमी नहीं है। उस पर गोली चलाने का क्या जवाब है? वो असला के साथ बैंक में है, इसलिए। अगर कन्विंस ना कर सका तो हम दोनों को गोली मार देना तुम। ये आदमी क्या कर रहा है? फोन पे जिससे बात हुई थी ये वही लग रहा है। बात करने के लिए आ रहा हूं चेतन। आओ मेरे साथ। उठो, जल्दी करो। चलो। हमें मोहतात होकर बात करनी होगी भाई। ये हम पर जाल बिछा रहे हैं। अगर कोई जाल बिछा रहा है तो हम भी जवाब देंगे। हम तो इन्हें जानते हैं, लेकिन ये हमें नहीं जानते। चलो। कशफ, कहाँ है सरप्राइज? सरप्राइज बेटी। पापा जान। मेरी बेटी, मेरी जान। हम वापस आ गए साले। नाजली को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा शुक्रिया कशफ। मैंने इतनी कोशिश की मगर नहीं मना सका। तुमने इसे कैसे मना लिया? मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैंने तो सिर्फ यास्मीन आपा की दिल की ममता को छेड़ा था। शुक्रिया कशफ, शुक्रिया। कोई बात नहीं आपा।
मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरा घर टूटने से बचा लिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। आपा, कशफ, आपा मैं वो कशफ, तुम्हें क्या हुआ? कशफ, क्या हुआ तुम्हें कशफ? कशफ आगे क्या हुआ बोलो। कशफ? चेतन, दरवाजा खोलो, हम इस मसले पर बात कर सकते हैं। दरवाजा खोलो। सीधी रहो। मेरा यकीन करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। टीम 1 सब अपनी पोजीशन लो, फायर के लिए तैयार हो जाओ। पाशा, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? जवानों, मैंने कहा था भाई, ये कोई जाल बिछा रहे हैं। इंसानियत के नाते तुम पे भरोसा किया, ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। चेतन, रुको। नहीं, तुमने बोला था तुम अकेले बात करने आ रहे हो, झूठ बोला तुमने। मैं अब भी वादे पर कायम हूं। नहीं, तुम बस कर नीचे करो, मैं तमाम जवानों को पीछे कर लूंगा। कहने से कुछ नहीं होता, जल्दी पीछे हटाओ इन्हें। ठीक है, ठीक है, सारे पीछे जाओ, जाओ। लेकिन पाशा साहब का ऑर्डर था कि मैं कह रहा हूं पीछे चले जाओ। अब ठीक है? ईगल 1, जिसको मेरी आवाज आ रही है, वो सब लोग अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे। ईगल 1, ईगल 2, मैंने पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया है, अमल करो, फौरी पीछे हट जाओ। चलो। देख लो, असलहे से कुछ नहीं जीत सकते। तुम वतन के जांबाज सिपाही हो, मेडल लिए हैं तुमने। इस तरह लोगों को यरगमाल बनाना अच्छा लगता है तुम्हें? मेडल ले लिया तो क्या हो गया? ये मेडल, इससे पेट नहीं भरता। ये रखो अपना मेडल अपने पास। ऐसे आदमियों के साथ ऑपरेशन आसान नहीं है, बहुत रिस्क है। इन लोगों के सामने कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। मुज़ाकरात करना कमजोरी नहीं होती बादशाह। सालेह भाई बनने की कोशिश मत करो। मेडल ले लिया तो क्या हो गया? ये मेडल, इससे पेट नहीं भरता। ये रखो अपना मेडल अपने पास। किस काम का है ये मेडल? वो जो रूहानी सुकून है, वो कहां से हासिल कर सकोगे तुम? इस मट्टी के लिए मैं माजूर हो गया हूं। इज्जत वाली जिंदगी गुजारना मेरा भी हक है। इज्जत जबरदस्ती से या असलहे के जोर से नहीं मिलती। मैं अपने जख्मी दोस्त को पोजीशन पर ले जा रहा था, उसने मेरी टांग पर वार किया। इस जगह पर मुझे नहीं मालूम था कि दोस्त ऐसे भी करते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक अपनी एक टांग से माजूर हो चुका हूं। ये बात बाइसे शर्मिंदगी नहीं, बल्कि फख्र की बात है। जानता हूं सारी बातें। जब मैं घर वापस आया तो मुझे माजूर ही समझा गया। ड्यूटी से तो क्या,
मैं घर के किसी काम का भी नहीं रहा। छोड़ दो ये गन। मेरे भाई मेरी बात मानो, छोड़ दो। चलो छोड़ दो प्लीज। तुमने मुझे धोखा दिया है। बंद कर दो दरवाजा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। रिलैक्स, कुछ मत करना। कश्यप, कश्यप पापा प्लीज अपनी आंखें खोलें। कश्यप मेरी जान, होश में आओ कश्यप। चलो मेरी जान, आंखें खोलो अपनी। आप हट जाए, हमें चेक करने दें। ठीक है, शुक्रिया आपका। आइए। क्या हुआ इसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुश्किल हो गए हैं हालात, और भी मुश्किल हो गए हैं। इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। साले, बात करने में हम यरगमालियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे आदमियों के साथ ऑपरेशन आसान नहीं है, बहुत रिस्क है। इन लोगों के सामने कमजोर पड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। मुज़ाकरात करना कमजोरी नहीं होती बादशाह। सालेह भाई बनने की कोशिश मत करो। देखो, उस आदमी को घर की परेशानी है, उसी ने उसका दिमाग खराब किया है। उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मुझे एक बार फिर बात करनी होगी। रुक जाओ आकिफ, मुझे ऑपरेशन करने दो। नहीं बादशाह, हम इंतजार करेंगे। टेलीफोन पर राब्ता करता हूँ। अल्लाह तू ही मदद फरमा, ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए मेरे अल्लाह। अम्मी, कश्यप पापा ने हमारी बहुत मदद की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। परेशान ना हो बेटी, कश्यप पापा शायद थोड़ा थक गई हैं। मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नाजली? बड़ों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। देखो ना कश्यप पापा को, इनकी टेंशन खत्म ही नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कश्यप मैडम, कंडीशन सीरियस है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? जी हाँ, पर कुछ और भी है जो आपको मालूम नहीं। इस ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि आप कभी मां ना बन सके। आकिफ, भाई इसकी परेशानी क्या है? सबसे पहले इसका पता करना होगा। चल गया है पता। जब से इसने जॉब छोड़ी है, क्रेडिट कार्ड के बोझ तले से नहीं निकल सका। यानी कर्जा नहीं उतार सका? उतारना तो दूर की बात, सब कुछ जब्त हो गया इसका। इसकी माँ हार्ट की सीरियस पेशेंट है। तो फिर इसकी माँ कहाँ रहती है? इसके दोस्त के घर में। अगर ऑपरेशन ना हुआ तो बचना मुश्किल है। जॉब, क्रेडिट कार्ड्स, कर्जा, बीमारी, कितनी मुसीबतें हैं इस पर। अपने नाम की तरह गुस्से वाला है ये। जब जॉब पर था तो कई मिशन पूरे किए इसने। हमारा काम भी जानता होगा। इसके खिलाफ ऑपरेशन करना मुनासिब नहीं है। एक बार फिर बात करूंगा सेबू। तुम इतनी देर में अरेंज करके इसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। बड़े से बड़े डॉक्टर से बात करो। अभी ऑपरेट होना चाहिए, जल्दी करो। ठीक है आकिफ। इतना बोझ तो पहाड़ भी नहीं उठा सकते। बेचारी अकेली है, क्या क्या नहीं हुआ इसके साथ। बर्दाश्त नहीं कर सकी, हिम्मत हार गई है। या अल्लाह, अब तू ही इसकी मदद फरमा। अम्मी, कश्यप पापा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ जरूर ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। कश्यप पापा का ख्याल मैं रखूंगी, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी। आप, मैं, बाबा मिलकर ख्याल रखेंगे इनका। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं घर पे ही हूँ आकिफ।
क्या? लेकिन कैसे? ठीक है, पिक करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। यार आकिफ, रहने दो, मैंने कहा ना मैं खुद आ जाऊंगा, तुम अपना काम करो। अगर हम यहां से एंटर होंगे तो उन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। वो बात तो ठीक है पाशा, आकिफ भाई ने हमें पीछे रहने का ऑर्डर किया है। अगर तुम्हें डर है कि तुम 2 और वो 3 लोग हैं तो बोल दो। आप हुक्म करें, मैं अकेला ही वहां चला जाऊंगा, वो भी बगैर ताबूत के। ये मेरा ऑर्डर है। जो आपका हुक्म पाशा। चलो बाल्टा, हम चलते हैं। चेतन, हम क्या कर रहे हैं? जिस टीम 1 के साथ काम कर रहे थे उसी के लिए जाल बिछा रहे हैं। अगर हम भी इस मुल्क के बेटे हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और अगर वो हमें मारने आए हैं तो फिर हम कुछ भी कर ले चाहे हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं यहां अपनी मां के इलाज के लिए पैसे लेने आया हूं और लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बोलो। मेरी अभी टीम 1 के बिग बॉस से बात हुई थी, तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। बिग बॉस को मैं अच्छी तरह जानता हूं, हमने एक साथ काफी लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने तुम्हारी जमानत दी है। वो कह रहे थे कि ये सब तुम परेशानी में कर रहे हो, तुम इस वतन के बहादुर बेटे हो। वो कह रहे हैं कि गन छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि शर्मिंदा ना करें और मुझे वहां आने पर मजबूर भी। उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कुछ नहीं हो सकता। बिना किसी मजबूरी के हम फायरिंग नहीं करेंगे। अंदर यह रुमाली भी हैं। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो इन सबको जान से मार दूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो आकिफ को।